नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत के टाटा ग्रुप ने एक और मेगा डिफेंस डील की है और ये डिफेंस डील हुई है भारत के टाटा ग्रुप और यूएस के एविएशन मेजर लॉकहीड मार्टिन के बीच। आज ही यूएस की डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम ने अनाउंस किया है कि ये दोनों कंपनी भारत में अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट के लिए एक पार्टनरशिप करेंगी और ये पार्टनरशिप भारत के डिफेंस और एयर स्पेस कैपेबिलिटीज के लिए एक नया बूस्ट होगी। टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन ने फ्यूचर के लिए एक फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन साइन किया है और इसके अंदर टाटा और यूएस की लॉकहीड मार्टिन भारत में अपनी पहली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी MRO फैसिलिटी स्टैब्लिश करेंगे और ये MRO फैसिलिटी सपोर्ट करेगी इंडियन एयरफोर्स की 12 C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को। और ये MRO फैसिलिटी न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगी, साथ ही जो अदर कंट्रीज लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही हैं, इस MRO फैसिलिटी के जरिए उनको भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यूएस की कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ये भारत में स्टैब्लिश की जाने वाली पहली MRO फैसिलिटी होगी, विच विल ऑल्सो कैटर टू द ग्लोबल C-130J फ्लीट स्पैनिंग 27 ऑपरेटर्स इन 23 नेशंस एंड दैट्स सीरियसली ए बिग न्यूज फॉर इंडिया। अब टाटा ग्रुप और लॉकहीड मार्टिन की जो पार्टनरशिप हुई है, इसमें MRO फैसिलिटी तो स्टैब्लिश की जाएगी, लेकिन इन दोनों कंपनीज ने एक और ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया है और ये काफी क्रूशियल है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर इन दोनों कंपनीज ने कहा है कि लॉकहीड मार्टिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइन भी स्टार्ट करेंगे, जहां पर बनेंगे C-130J एयरक्राफ्ट और ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए। अगर इन दोनों कंपनीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इसका मतलब MRO फैसिलिटी के साथ साथ लॉकहीड मार्टिन भारत में एक एडिशनल प्रोडक्शन और असेंबली कैपेसिटी भी स्टैब्लिश करेगी। देखिए, इंडियन एयरफोर्स लगभग 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने वाली है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी इशू की है दिसंबर 2022 में। और इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की है जिनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो 18 से 27 टन के बीच। साथ ही ये एयरक्राफ्ट ऐसे होने चाहिए जो हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सके, जैसे कि लद्दाख। साथ ही अनप्रिपेयर्ड रनवेज पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सके, जैसे कि इंडिया के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट। ये इंडियन एयरफोर्स के उस प्लान का हिस्सा है जिसमें वो चाहती है कि उसके पास वाइड रेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट और डिफरेंट टनेज उठा सके फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पेशल ग्रुप ऑपरेशंस। और इंडियन एयरफोर्स की इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच ये पार्टनरशिप हुई है। अगर ये 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर लॉकहीड मार्टिन को मिलता है अपने C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए, तो वो इसके लिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश कर देगी। ये डील हुई है टाटा और लॉकहीड मार्टिन के बीच। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन के जो C-130J एयरक्राफ्ट हैं, ये एक ही जगह बनते हैं यूएस के जॉर्जिया में, और ये पहली बार होगा अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में बनी तो कि लॉकहीड मार्टिन के C-130J एयरक्राफ्ट किसी दूसरी कंट्री में बनेंगे। यहाँ पर एक बात और जरूरी है कि लॉकहीड मार्टिन और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ये पहली पार्टनरशिप नहीं है। इन दोनों कंपनीज का पहले एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया में और उसका नाम है टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। ये लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए इकलौता ग्लोबल सोर्स है जहां पर उसकी एम्पेनेज असेंबलीज हैं। यानी लॉकहीड मार्टिन का C-130J बनता तो यूएस में है, लेकिन उसके एम्पेनेज बनते हैं भारत में और उन्हें बनाती है टाटा। एम्पेनेज कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। C-130J का ये वाला हिस्सा भारत में टाटा कंपनी ही बनाती है सिर्फ। आज की डेट तक TLMAL यानी टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने C-130J के लगभग 220 एम्पेनेज बनाए हैं। इन दोनों कंपनीज की पार्टनरशिप ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में और इसीलिए इनकी नजर है इंडियन एयरफोर्स की इस डील पर। अगर ये 80 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को मिलता है तो दुनिया का एक और फेमस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा। आप लोगों को शायद याद हो, टाटा ने यूरोप की एक कंपनी एयरबस के साथ भी डील की थी, जिसके अंडर टाटा भारत में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने से 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, 16 बनकर आएंगे यूरोप से और 40 बनेंगे भारत में, जिन्हें बनाएगी टाटा कंपनी गुजरात के वडोदरा प्लांट में। और अब ये टाटा की दूसरी मेगा डील है। इंडियन एयरफोर्स से जो नई डील करने वाला है 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, ये रिप्लेस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के AN-32 और IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। देखिए, इंडियन एयरफोर्स फिलहाल कई तरीके के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज करती है, जैसे कि छोटा एवरोज, फिर AN-32, C-130J और बिगर IL-76 और C-17। एवरोज सबसे पुराना है और अब उसे रिप्लेस कर रहा है C-295 एयरक्राफ्ट।
जिसे टाटा बनाने वाला है। उसके बाद नंबर आता है AN-32 का। ये सोवियत यूनियन में बने काफी पुराने विमान हैं और फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे लगभग 100 एयरक्राफ्ट हैं। ये 2030-32 में फेज आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 6 IL-76 एयरक्राफ्ट हैं IAF के पास और ये भी अपनी लास्ट फेज में हैं। और AN-32 और IL-76 को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स नए 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के इस 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील के लिए 3 कंपनियां लाइन में हैं। सबसे पहले है लॉकहीड मार्टिन, जो इंडियन एयरफोर्स को ऑफर कर रही है अपना C-130J एयरक्राफ्ट। वहीं दूसरी कंपनी है एम्बेरर और उसने प्रपोज किया अपना C-390 मिलेनियम। वहीं एयरबस भी इस रेस में है, जो प्रपोज कर रही है अपने A400M को। अब देखना यह है कि IAF की जो डील होगी वो क्या लॉकहीड मार्टिन के साथ होगी और क्या भारत में एक और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। एंड दैट्स ए गुड न्यूज फॉर इंडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।